बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा आज एक बहुत ही प्यारी तस्बीह है। इस तस्बीह के करने वाला दुनिया में कभी जलील और ख्वार नहीं हो सकता और दुनिया उसके पास जलील और ख्वार होकर आएगी। कि अगर आप इस वीडियो को सुन रही हैं तो पूरा मुकम्मल सुनें और उस पर अमल करें। देखिए, जो आज का जो दौर है ना, आज हम फितनों के दौर में जी रहे हैं और कोई सा घर ऐसा नहीं है जिसे जरूरत नहीं है पैसे की, माल की, इज्जत की, घर की, मकान की, तमाम चीजें हमें चाहिए और चाहिए भी। क्योंकि अगर इंसान के पास रिस्क की तंगी हो जाती है तो उसका ये भी है कि वो इसका ईमान भी जा सकता है, क्योंकि लोग कुछ से कुछ कहते हैं और अल्लाह के बारे में भी गलत सलत बोल देते हैं, जिससे हमारा ईमान भी बेसाख्ता चला जाता है और मालूम भी नहीं होता। तो प्यारी जो आज एक ऐसा अमल है, बल्कि ऐसी तस्बीह है जो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से फरमाया। एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत तंग हाल में हूँ, मेरे रिज़्क़ में बहुत ज्यादा तंगी है। सुबह को खा लेता हूँ तो शाम की तंगी रहती है और शाम को खा लेता हूँ तो सुबह की फिक्र रहती है और दिन रात मेहनत भी करता हूँ, फिर भी रिस्क में बरकत नहीं। प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबा, एक अमल ना आपको बता दूं, एक तस्बीह ना बता दूं जो तुम माल से भी माला माल हो जाओ और अल्लाह के करीब भी हो जाओ और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ हो जाए। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए, हम उस पर अमल करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फरिश्तों की तस्बीह है। फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने से पहले पहले आपको पढ़नी है 100 मरतबा। और वो तस्बीह ये है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। इस तस्बीह को तुम 100 मरतबा पढ़ने लगो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पास माल को जलील और ख्वार होकर भेजेगा। और जो दुनिया है, दुनिया की चाहत रखते हैं, तो उनके लिए दुनिया जलील होकर आएगी। सहाबा इकराम अपने घर गए और वो सहाबी भी जो अपनी गुर्बत का रोना रो रहे, जाते हैं और इस अमल को शुरू कर देते हैं। और चंद महीने आपने ये अमल किया, क्या देखते हैं कि उनके घर माल हर तरफ से आने लगा और वो गनी हो गए। चंद महीने के बाद सहाबा इकराम आए और अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस सहाबी का क्या हुआ जो गुर्बत के रोना रो रहे थे। अचानक से वो सहाबी भी आ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बहुत अमीर हो गया, मेरे पास इतना माल आ गया कि मैं लोगों को देने वाला हो गया, मैं अपने रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को देने लगा। उन्होंने वजाहत पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कौन सा राज था जो हमारा रिस्क बढ़ने लगा। तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुमने सुबह को तस्बीह की, इस तस्बीह में अल्लाह की हम्द व सना है, और बाद में तुमने अस्तगफिरुल्लाह यानी अपने लिए तौबा भी की, तो अल्लाह को ये जुमले बहुत पसंद है और ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है और फरिश्तों की ये तस्बीह है। फरिश्ते इस तस्बीह को करते हैं, तो जो इस तस्बीह को करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ माल को जलील और ख्वार करके भेजता है, दुनिया को जलील और ख्वार करके भेजता है। इसमें ये मसले थी। तो प्यारी अजीजों, प्यारी बहनें समझ गई होंगी, मेरे भाई अगर सुन रहे हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आप फजर की नमाज पढ़ें और फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा, सिर्फ 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लिया करें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। कितनी आसान है और अल्लाह की हम्द व सना भी है। और इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की इज्जतें भी देगा और आखिरत में रहमतों से हमें मुआफ करके और जन्नत के खजाने भी अता फरमाएगा। तो प्यारी अज़ीज़ से जरूर तस्बीह को कीजिएगा। ये तस्बीह खास और खास मैं उन बहनों के लिए दे रही हूँ, उन बहनों के लिए बताया जो माल से परेशान है, जो अपनी गुर्बत में जी रही हैं। और प्यारी जो इसके पढ़ने से आपके पास माल और दुनिया तो आएगी, लेकिन एक और आपको रहमत मिलेगी, वो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार और अल्लाह की रहमतें उसे समूट लेंगी। यानी कि वो अल्लाह के इतने करीब हो जाएगा कि अल्लाह उससे दोस्त बना लेगा। तो प्यारी तस्बीह को पढ़ने से महरूम ना रहें, बल्कि इसे आज से ही तय कर लें और नियत कर लें कि इंशाअल्लाह मैं आंधी बारिश रुक जाए लेकिन मेरी तस्बीह ये ना रुके। और शर्त यह है कि आप 5 नमाजों की भी पाबंदी करें और फजर की नमाज के बाद ये एक तस्बीह पढ़ लें और उसके बाद प्यारी जो दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। क्योंकि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमारे अमाल में, हमारी तस्बीह में कोताही है पढ़ने में, लेकिन दुरूद में कोई कोताही भी हो तो वो कबूल होती है। तो तस्बीह पढ़ने के बाद आप दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा करें, क्योंकि गलती लफ्जन हो जाती है, लेकिन हमारी जो दुरूद है वो उस गलती को
قبول کروا لیتی ہے۔ تو پیاری عزیزو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور پڑھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔